आनंद शक्ति का विकास कैसे हो? मन बड़ा चंचल है, इसलिए उससे ऐसा कोई काम आसानी से नहीं हो पाता जिसमें श्रम करना पड़े। श्रम उसकी चंचलता का सबसे बड़ा शत्रु है। श्रम एकाग्र बनाता है। इसी श्रम का दूसरा नाम तप है। और इसी कारण एकाग्र बनाकर उज्ज्वल कर देना, विकारहीन बना देना, चमका देना तप का काम है। तप का आरंभ ही मन को एकाग्र करने के उद्देश्य से होता है। जो फैला है, छिन्न है, उसको एक सिलसिले से जमा देना, पूर्ण बना देना एकाग्रता का लक्षण है। इसलिए जिस समय मानव की प्रवृत्ति तप की ओर होती है, मन की चंचलता कम होना आरंभ हो जाता है। एकाग्रता बढ़ती है। मनुष्य संयमी बन जाता है। यहीं से मन इंद्रियों की ओर से हटकर अंदर की ओर घूमता है और आनंद की ओर अभिमुख होता है। किसी भी वस्तु में किसी बीज की प्रतिष्ठा करने का काम बुद्धि का है और अभिमुख होता जो है, फैला है, छिन्न किसी है। भी वस्तु में किसी बीज की प्रतिष्ठा करने का काम बुद्धि का है। मन तो सिर्फ अनुभव करने का यंत्र मात्र है। इसलिए आनंद का स्वाद सिर्फ मन के द्वारा ही नहीं लिया जा सकता। उसके लिए बुद्धि को भी उसका उपयुक्त पात्र बनाना होता है। शुद्ध आनंद के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि की शुद्धि मन को भी अचंचल बना देती है और उसे विकारी होने से भी बचा लेती है। मन और बुद्धि इस शरीर के दो झरोखे हैं। मूल तत्व इससे भी विलक्षण है। इसका नाम चित्त है। चित्त ही वस्तुतः संस्कारों को ग्रहण करता है। चित्त को जैसा ये दोनों यंत्र बना देते हैं, मनुष्य वैसा ही बनता जाता है। उसके अंदर वैसे ही संस्कार पड़ते जाते हैं। इसीलिए जब भी कभी संस्कार बनने की चर्चा की जाती है, तब इस चित्त का ही जिक्र होता है। जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं, मन और बुद्धि वैसे वैसे ही काम करते जाते हैं। जून 1950, पेज 30।